अगला टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो ही, सी, इट या किसी लड़की का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है तो उनके आगे सिंगुलर वर्ब आती है, और यू, दे और वी इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, और नीड नॉट और डियर नॉट इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है। देखो दे गो, दे आया है, दे का मतलब वे यानी प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। गो, गोज नहीं लिख सकते है ना, दे गोज ना लिख के दे गोज सही है ऐसे। ही गोज, अब ही के लिए क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आई है। गो के साथ ये ईएस लगा हुआ है तो ये गोज क्या है, सिंगुलर वर्ब है ऐसे। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो दे के साथ आएगी प्लूरल वर्ब, तो ये सही है। ठीक है, इसके आगे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, दे आर आएगा, दे इज नहीं आ सकता। ए बुक हैज बीन बॉट, एक किताब खरीदी गई है ना, तो उसके लिए अब ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ए बुक है, सब्जेक्ट एक किताब की बात हुई है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई है, हैज या हैव नहीं आएगा, हैज सही है ऐसे। नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, नेहा किसी लड़की का नाम है, उसके आगे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, सिंग्स, SINGS। वर्ब के साथ एस लगते ही क्या हुआ, ये एक सिंगुलर वर्ब है ऐसे। आई के साथ एम आता है, आई एम ए स्टूडेंट। यू आर ए टीचर, यू के साथ आर आता है, यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, यू आर, यू इज नहीं आ सकता, यू आर आएगा। ठीक है, यानी कि आप एक अध्यापक हैं। ही के साथ देखो नीड नॉट और डियर नॉट का प्रयोग होता है ना, तो नीड नॉट और डियर नॉट लिखा जाता है। ऐसे नहीं कि ही के लिए हम सिंगुलर लगा दें, नीड्स नॉट लिख दें, नीड्स नॉट नहीं होगा। ही के साथ अगर नीड नॉट जुड़ा हुआ है ही के साथ तो है ना, तो ये नीड नॉट ही लिखा जाएगा, और डेयर नॉट को डेयर नॉट ही लिखा जाएगा, और इसके आगे वर्ब है वो प्लूरल आएगी। ही नीड्स नॉट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि नीड नॉट ही लिखा जाएगा इसको, और डेयर नॉट ही लिखा जाएगा। भले यहाँ पे ही है वो यू क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है वैसे तो, लेकिन इनके आगे क्या है, नीड नॉट है, डेयर नॉट है, तो फिर नीड नॉट ही लिखा जाएगा, नीड्स नॉट नहीं लिखा जाएगा। ये प्लूरल नंबर में ही रहते हैं, और इनके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल ही आएगी। वैसे तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन नीड नॉट और डेयर नॉट ये ऐसे ही रहेंगे, और इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी जब नीड नॉट और डेयर नॉट का इसमें प्रयोग है तब ऐसे। अब इसमें फर्क क्या है, ही नीड्स क्यों लिखा, क्योंकि आगे नीड, नीड्स यहाँ पे नॉट नहीं है, उसमें तो नीड नॉट और डेयर नॉट था, इसमें नॉट नहीं है, तो ही क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ही नीड्स लिया। ही के बाद सिंगुलर वर्ब आती है तो फिर ही नीड्स आएगा। दे प्लूरल वर्ब लेता है तो दे के बाद डियर आएगा, डियर्स नहीं। अगर मैं यहाँ एस लगाता तो फिर सिंगुलर वर्ब हो जाती, जो कि गलत हो जाती, क्योंकि दे प्लूरल है तो दे का मतलब वे होता है, तो यहाँ डियर आएगा ऐसे। लेकिन अब इसमें ही के बाद नीड्स आया, और इसमें ही के बाद नीड क्यों, नीड नॉट आया है, तो नीड्स नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इसके आगे, इसलिए नीड नॉट ही रहेगा, डेयर नॉट ही रहेगा। अगर ये नॉट नहीं होगा तो फिर ही के हिसाब से सिंगुलर वर्ब नीड्स, दे, डियर, प्लूरल वर्ब ऐसे। यदि दो नाउन है, दोनों नाउन अलग अलग है और वो एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल ही आएगी दो नाउन को जोड़ने के लिए। जैसे मोहन एंड सोहन हैव कम, अब देखो मोहन सोहन दोनों अलग अलग है, दो दो अलग अलग सब्जेक्ट है और उनको जोड़ा गया है, तो यहाँ हैव आएगा वर्ब के तौर पे, प्लूरल वर्ब आएगी हैव कम, यहाँ हैज कम नहीं लिखा जाएगा, हैव कम आएगी। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अलग अलग मेटल है, गोल्ड अलग होता है और सिल्वर अलग होता है, तो फिर यहाँ आर आएगा, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं ना, आर प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मतलब कीमती है ना, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ पे इज नहीं आएगा ऐसे। ही एंड आई, ही यानी वह और आई यानी मैं, तो यहाँ पे वर आया है, वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेल रहे थे, कौन, वह और मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो ही एंड आई आया इसलिए यहाँ पे वर लगा हुआ है, वाज नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों उनको नाउन को जोड़ना है एंड के द्वारा, तो वर्ब है वो प्लूरल आएगी ऐसे।